कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की अध्यक्षता में संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट की 47वीं बैठक आयोजित। दरभंगा पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में 4 लोगों को विदेशी शराब के साथ किया गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस ने मनीगाछी में 90 लीटर नेपाली सोफिया शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। मधुबनी में पंडोल के मनरेगा पदाधिकारी सुमन कुमार को बीते रात्रि नशे में पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में नमाजियों के प्रति अपमान और हिंसा के खिलाफ दरभंगा में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिवाद मार्च। दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम में अपरिहार्य कारणवश नहीं पहुंच पाए बिहार के राज्यपाल। मौजूद कुलपति के नेतृत्व में आयोजित किया गया कार्यक्रम। केरल में वामपंथियों द्वारा जीएस सिद्धार्थ की निर्मम हत्या के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। दरभंगा में 3 परियोजनाओं का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया शुभारंभ। सदर थाना पुलिस ने 2 वारंटी को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित सीनेट की 47वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2024 एवं 25 के लिए कुल 4 अरब 80 करोड़ 71 लाख 12,188 रुपए के घाटे का बजट स्वीकृत कर दिया गया। वहीं प्रति कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह के द्वारा सदन के पटल पर रखे बजट को मूल रूप से 7 शीर्ष मद में बांटकर तैयार किया गया। उसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में शोध होना चाहिए, विश्वविद्यालय में रिसर्च की आवश्यकता होती है। अनेक न्यास उपस्थित होने का कि हम संस्कृत के लिए क्या करना है, विश्वविद्यालय के लिए क्या करना है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए युवाओं के लिए क्या करना है, आप पूरी तरह जानते हैं। मैंने पिछले बार एक जो वक्तव्य दिया था यहाँ आपके सामने रखा था, वो अपनी सदर अनुमंडल के कोतावली ओपी अंतर्गत आज वाहन जांच के क्रम में पहला अभियुक्त कुंदन कुमार राम पिता स्वर्गीय फुलेश्वर राम छपकी पड़ी थाना सदर, दूसरा अभियुक्त पिंटू कुमार पासवान पिता अरुण पासवान जो लक्ष्मी सागर थाना सदर का रहने वाला, वहीं तीसरा बॉबी कुमार पिता रामचंद्र दास जो कि चुनावटी थाना विश्वविद्यालय का रहने वाला, एवं चौथा असगर अली पिता लियाकत अली जो कि कसवा आहार थाना ताजपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला। चारों को 61.110 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। बेनीपुर अनुमंडल के मनीगाछी थाना अंतर्गत दीवा गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना मिली कि आज सुबह ब्रह्मपुर गांव में विक्रम कुमार पिता स्वर्गीय विनोद शाह ब्रह्मपुर थाना मनीगाछी जिला दरभंगा के द्वारा शराब उतारा गया, जिसके बाद दरभंगा पुलिस दीवा गश्ती ग्राम ब्रह्मपुर पहुंची एवं छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में विक्रम कुमार पिता स्वर्गीय विनोद कुमार शाह ब्रह्मपुर थाना मनीगाछी जिला दरभंगा के घर के पीछे से 300 मिलीलीटर का 300 बोतल कुल मात्रा 90 लीटर नेपाली सोफिया देसी शराब बरामद किया गया एवं उक्त अभियुक्त विक्रम कुमार पिता स्वर्गीय विनोद शाह ब्रह्मपुर थाना मनीगाछी जिला दरभंगा को गिरफ्तार किया गया, जिसमें गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया।
मधुबनी में पंडौल के मनरेगा पदाधिकारी सुमन कुमार को बीते रात्रि नशे में धुत पंडौल थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि सुमन कुमार पंडौल बाजार में शराब के नशे में धुत होकर हंगामा कर रहा था, जिसकी सूचना पर थाने के थाना अध्यक्ष रोहित कुमार ने पदस्थापित प्रशिक्षु एसआई अभिजीत कुमार को दल बल के साथ भेजा, जिसके बाद अभिजीत कुमार ने पहुंचकर सुमन कुमार को कब्जे में लेकर मेडिकल करवाया, जिसमें अल्कोहल की मात्रा होने की पुष्टि हुई। इसके बाद मनरेगा पीओ सुमन कुमार पर उत्पाद अधिनियम की धारा 37 के तहत थाना में प्राथमिकी दर्ज संख्या 49/24 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया, जिसके बाद सुमन कुमार पर 3600 रुपए का जुर्माना लगाकर उन्हें मुक्त किया गया। दिल्ली में नमाजियों के प्रति अपमान और हिंसा के खिलाफ भाकपा माले के 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद के तहत मंगलवार को दरभंगा में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने नफरत व पुलिसिया बर्बरता पर रोक लगाओ, नफरत की राजनीति नहीं चलेगी आदि के नारे लगाते हुए प्रतिवाद मार्च निकाला। प्रतिवाद मार्च में भाकपा माले के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, एपवा जिला सचिव सनचरी देवी, अशोक पासवान, किसान महासभा जिला सचिव अभिषेक कुमार, एक्टू जिला सचिव उमेश शाह, किसान महासभा जिला अध्यक्ष धर्मेश यादव, सनचरी पासवान सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। आज भाकपा माले का पूरे ऑल इंडिया में 11-12 प्रोटेस्ट हो रहा है। जिस ढंग से दिल्ली के इंदरलॉक में नमाजियों को पुलिस के द्वारा मुक्का मार करके, लात मार करके और नमाजियों को कि नहीं तो पिटाई किया, इस सवाल को लेकर के हमारी पार्टी पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रही है कि नमाजियों पर लात नहीं मारा गया है, ये संविधान पर लात मारा गया है। इस सवाल को लेकर के हम भाकपा माले आज दरभंगा में भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस सवाल को, और मोदी जी से हम कह रहे हैं कि मोदी जी जो पुलिस को सांप्रदायिकता में रंग रहे हैं, ये देश के लिए, संविधान के लिए, ये लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। सीएम साइंस कॉलेज के कामेश्वर भवन में नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को पहुंचना था, लेकिन अपरिहार्य कारणवश वो इस कार्यक्रम में नहीं आ सके। वहीं मिथिला विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के नेतृत्व में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बता दें कि मौजूद अतिथियों को कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा पाग, चादर एवं माला का मखाना पहनाकर स्वागत किया गया। तो वहीं आए अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। स्टार्ट हुआ, उसका गोल क्या है? एनईपी 2020 29 जुलाई को 2020 में ये लागू हुआ। उसके बाद राइट फ्रॉम द बिगनिंग, इफ आई एम करेक्ट, कुछ डेटा इधर उधर हो सकता है, 21 से एनसीईआरटी का संशोधन स्टार्ट हुआ, 22 में वो लागू हुआ, और आने वाले आपके 25 में 20-25 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो टारगेट अचीव करना है कि 50% वोकेशनल कोर्स लोअर एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक बच्चा को मिले, और लिबरलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन्वॉल्व हो, जो अभी हम लोग फिलॉसफी के डिफरेंट सीबीसीएस सिस्टम में उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्य यहीं तक नहीं है। जब 30 में आप आएंगे तो आप पाएंगे मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा केरल के वायनाड में वामपंथियों द्वारा पशु चिकित्सक छात्र जेएस सिद्धार्थ की रैगिंग, यातना व बेरहम हत्या के विरोध में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इससे पूर्व परिषद कार्यकर्ताओं ने स्थानीय मिसरटोला कार्यालय दरभंगा से विरोध प्रदर्शन निकालते हुए वामपंथी और केरल सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भटियारीसराय चौक पर यह पुतला दहन किया गया। मौके पर विभाग संयोजक राहुल सिंह ने कहा कि केरल के वायनाड में स्थित पशु चिकित्सक महाविद्यालय के छात्र सिद्धार्थ की एसएफआई गुंडों द्वारा रैगिंग और प्रताड़ना के कारण निर्मम हत्या अत्यंत दुखद और घोर निंदनीय है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस मौके पर की। मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राघव आचार्य और मनोज मिश्रा, नगर मंत्री अमित शुक्ला, सीएम कॉलेज उपाध्यक्ष मनोहर मिश्रा सहित कई कार्यकर्तागण उपस्थित थे।
मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न रेल परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा रेलवे स्टेशन पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दरभंगा में 3 परियोजनाओं की शुरुआत हो रही है, जिसमें दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद के स्टॉल एवं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र तथा लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल का भी शुभारंभ किया जा रहा है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रेलवे में करोड़ों अरबों रुपए की परियोजना की सौगात देशवासियों को दिए हैं, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का दरभंगा में शिलान्यास व लोकार्पण हुआ है। मंगलवार को सदर थाना पुलिस ने अलग अलग दर्ज मामले में फरार चल रहे 2 वारंटी को गिरफ्तार किया है। वहीं पहले अभियुक्त का नाम घनश्याम यादव है, जिसके पिता का नाम रामदेव यादव है, जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भवानीपुर मठ का रहने वाला है। इस पर 2007 में ही थाने में मामला दर्ज था। तो वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम दीपक कुमार है, पिता का नाम सुखेंद्र दास है, जो सदर थाना क्षेत्र के ही रानीपुर का रहने वाला है। इस पर 2024 में मामला दर्ज है। तो वहीं पुलिस ने दोनों गिरफ्तार अभियुक्त को कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।